अरी करी रोहे अच्छा अरे अब मैं जावे गोला हटी तू तो पारो मेवात हल्का कह रोहे। दोस्तों सलाम नमस्कार। डेर ने मेवात की टीम पहुंची है आज ऐतिहासिक गांव गांधीग्राम घासेड़ा में। और घासेड़ा गांव में आज कांग्रेस के विधायक व उपनेता चौधरी आफ्ताब अहमद का बड़ा जन समर्थन प्रोग्राम है और आज उनके कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। उनके सम्मान के लिए, उनका स्वागत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे खास बातचीत करते हैं कि आखिर ये प्रोग्राम कितना बड़ा होने वाला है, क्या उम्मीदें इस बार लगाई जा सकती हैं और किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं, क्या कुछ निकल कर आता है। इनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ बुजुर्ग हैं, सबसे पहले इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम कासिम है। आज आप यहाँ पर खड़े हैं, कितना बड़ा प्रोग्राम होने वाला है सर? बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। क्या उम्मीदें लगाएं इस बार जो है हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है? बिल्कुल स्पष्ट कांग्रेस की सरकार, स्पष्ट कांग्रेस बन रही है। तो आप यहाँ पर क्यों मौजूद हैं? यहाँ जी अपने नेता के स्वागत के लिए खड़े हैं। अच्छा, प्रोग्राम है, जन प्रोग्राम समर्थन है। प्रोग्राम है, हाँ उसके लिए यहाँ पर खड़े हैं। जी। लगभग कितनी जगह प्रोग्राम ये होने जा रहा है? कम से कम 50 जगह, 50 जगह। तो पूरा मन बना लिया पूरे गांव ने? पूरे गांव में एक मन बना लिया, एक तरफा माहौल है। एक तरफा। चलिए कोई बात नहीं, हमारे साथ बातचीत करते हैं। जुबैर खान जी हैं और अगर हम यूँ कहें कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। भाई साहब सबसे पहले तो आपको स्वागत है। एक बात बताएं, कितना बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, क्या उम्मीदें लगाएं और क्या मुद्दे हैं आपके, किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं? ये विकास के लिए वोट कर रहे हैं जी। विकास होगा इंशाल्लाह। और कांग्रेस की जो सरकार बन रही है उसमें उम्मीद भी लगाई जा रही है। अब से पहले 10 साल बीजेपी सरकार रही, उसमें कोई उम्मीद नहीं थी, ना ही कोई काम किया। और चौधरी आफ्ताब अहमद को हम भारी मतों से जिताकर विजय बनाकर डिप्टी सीएम बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, घासेड़े की बात करें तो घासेड़ा में किस पार्टी के पाले में कितनी वोट बैंक जाने वाली है? क्या हमारे यहाँ पे जी 80 से 85% वोट घासेड़ा गांव के अंदर। बड़ा दावा कर रहे हैं 80 से ना जी 85? बिल्कुल 80 से 85% इंशाल्लाह पोल हो जाए, उसके बाद में पता देख लेना। अच्छा, ऐसा नहीं है, पूरा मन बना लिया, पूरा बिल्कुल फिल्टर फाड़ दिए। फिल्टर फाड़ दिए। चलिए भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम यूनुस है और यहाँ जो है आफ्ताब अहमद के स्वागत के लिए खड़े हैं। तबेला पट्टी के यहाँ प्रोग्राम यहाँ से शुरू है। अच्छा, यहाँ से तबेला पट्टी का तबेला प्रोग्राम शुरू पट्टी का है? यहाँ से प्रोग्राम शुरू है। अच्छा, और 20 कम से कम 20 जगह तबेला पट्टी में प्रोग्राम है आफ्ताब अहमद का। और जी इसलिए हम कांग्रेस को वोट देते हैं कि यहाँ मेवात में कोई भी एक भी कहीं स्कूल का या कॉलेज का या बिजली का या पानी का कोई किसी सरकार का कोई काम नहीं है तो सिवाय कांग्रेस का है। चाहे तो कोई JBT लगा ले या कॉलेज लगा ले या नल्लड़ मेडिकल लगा ले, जो भी यहाँ काम किया है वो सिर्फ कांग्रेस ने किया। चौधरी खुर्शी अहमद के नेतृत्व में, आफ्ताब अहमद के नेतृत्व में हुआ जो भी काम यहाँ हुआ। आज तक यहाँ मेवात में, पूरी मेवात में तैयब खानदान का, यासीन खानदान का कोई पत्थर नहीं है। अच्छा, पत्थर नहीं है? कोई पत्थर नहीं है उद्घाटन जिसका कहते हैं। कोई काम ही नहीं करना उन्होंने, तो वो तो राजनीति करते हैं आपस में लड़ाने की। गांव में लट्ठ बजवा दे, एक पार्टी इधर ले ली एक उधर ले ली। और अब उनने बीजेपी में जाके नहीं, अब उनने और सीख लिया पब्लिक को डराना, डरा के वोट लेना। अब आप तो बैठा बीजेपी में और लड़का चोर रास्ते से अपना निकाल के नहीं ला दिया इनलों में। अब यहाँ मेवन को वोट कटवाने के लिए वो लड़का खड़ा है, उधर बीजेपी सपोर्ट कर रहा है। चलिए बात करते हैं आज के प्रोग्राम में कितनी भीड़, कितनी उम्मीदें लगाई जा सकती है? क्या भीड़ है? उम्मीद ये है जी, यहाँ तो जीत की तो कोई चक्कर ही नहीं है। हाँ। इतिहास बनाने का मौका है, इतिहास बनने जा रहा है। इतिहास बनना जी। अच्छा, हाँ बिल्कुल। ऐसा नहीं कोई घासेड़े के अंदर विकास इतनी वोट मिलेंगी कांग्रेस पार्टी को। जी भाई साहब। देखो, हम गांव सलम्बा से ताल्लुक रखते हैं और मैं जो देख रहा हूँ इस गांव में चारों तरफ जितना उत्साह युवाओं में, लोगों में, घरों की छतों पे औरतें और मंत्री जी का जो स्वागत में यहाँ, मुझे ऐसा लगा 90% गाँव में जो है चारों तरफ इसके जो है वोट लेंगे। क्या मतलब पूरे गांव ने मन बना लिया? पूरे इलाके ने मन बना मुझे लिया? ऐसा लग रहा है, हमारा जो पड़ोस का गाँव, ये गाँव है हमारा है, बड़ा गाँव ये हमारा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो ये जो है ना, गाँव ने पूरी तरह बिरादरी ने सारा मशवरा करके वोट बना लिया, मंत्री जी को वोट देना और विकास के लिए वोट देना। अच्छा, और हमारे गांव में इसमें 15,000 वोट के करीब वोट है और वो जो सारी वोट है इंशाल्लाह मंत्री जी का उनमें 90% जो है वोट डालने के लिए काम है। आज प्रोग्राम में कितना जो है, कितनी भीड़ का आंकड़ा लगा सकते हैं, कितनी भीड़ है मंत्री साहब? घासेड़े में जो है 15,000 वोट है जी। अब भीड़ लगा लो, ये इस गाँव की आबादी कम से कम 40,000 है जी। तो भीड़ तो आप ये अंदाजा इसी से लगा रहे हो, तो कितनी भीड़, इतने आज घासेड़ा जाम है। घासेड़ा जाम है। चलिए हमारे साथ असद जी हैं, कोई बात नहीं। और भाई साहब क्या नाम? मोहम्मद इलियास। किसे वोट कर रहे हैं इस बार? कांग्रेस। क्यों? हमारी मर्जी, हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं, हम ना दे बीजेपी। अच्छा, कांग्रेस को वोट कर रहे हैं? कांग्रेस। चलिए हाँ जी भाई साहब। मंत्री जी का काम एक और है, मंत्री जी भाईचारे की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। और जो दूसरे लोग हैं, दूसरे दल हैं, वो जो है भाईचारा बिगाड़ने का काम करते हैं, लड़े भाई से भाई को लड़ने का काम करते हैं। और हमें आगे विकास, अपने बच्चों के भविष्य के लिए मंत्री जी को वोट करना है। और विकास की बात कर रहे हैं, अगर बात करें मेवात यूनिवर्सिटी अभी तक नहीं मिली है, पहले भी कांग्रेस की सरकार रही है। NS 248 नहीं बना, खूनी रोड जिसपे 2000 बच्चों की लगभग इस पे जाने चली गई, क्या उम्मीद है? ऐसा 10 साल से हुकूमत में जो है बीजेपी है, तो उन्होंने कई बार जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, उन्होंने वादा किया मैं मेवात में आऊँगा नहीं जब तक इसको जो है मैं नहीं बना दूंगा। और वो अपने इतने बेशरम मुँह से कल भी आए हैं, वो लेके आए हैं मुँह में। और जो है कांग्रेस ने
आफ्ताब अहमद ने अपना अपना अलग से जो है घोषणा पत्र जारी किया, उसमें यूनिवर्सिटी का पहले नंबर पे है। अच्छा। और जो है मेडिकल कॉलेज, ITI माड़व, ITI जो है सॉरी JBT एक माड़व है, ITI माड़व, पॉलिटेक्निकल माड़व है, और अपग्रेडर स्कूल के हैं जो आदमी इतने हुए हैं। तो जितने भी काम विकास के हुए हैं कांग्रेस में आफ्ताब अहमद के नेतृत्व में हुए हैं। चलिए एक बात बताएं, यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी से संजय सिंह है चुनावी मैदान में, और BSP इनेलो से चौधरी ताहिर हुसैन, कांग्रेस के विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद। इस वक्त चौधरी आफ्ताब अहमद को किस पायदान पर आप मान रहे हैं? साजी चौधरी ताहिर हुसैन जी और चौधरी संजय जी ये संघर्ष कर रहे हैं दूसरे नंबर पाने के लिए। आफ्ताब अहमद जी का इनसे कोई मुकाबला नहीं है, वो इनका आपस में मुकाबला दूसरे नंबर पर किस पाना। आफ्ताब अहमद जी बहुत आगे निकल चुके हैं। चलिए हमारे साथ और भी सरदार यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। भाई साहब क्या नाम है? मोहम्मद यूसुफ। सर एक बात बताएं, कितना बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, कितनी जगह प्रोग्राम होगा, क्या उम्मीदें हैं? देखो प्रोग्राम सबका तो हमें पता नहीं है खैर, लेकिन प्रोग्राम 3 प्रोग्राम मोस्टली मेरे ख्याल से हैं। एक प्रोग्राम हमारा भी है तबेले पट्टी की तरफ से, जो प्रोग्राम है जो बीच की खड़ी के सामने प्रोग्राम हमने रखा है, तो हमें अपने प्रोग्राम के बारे में पता है। बाकी 3 प्रोग्राम पहले। आपके क्या नए मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप कांग्रेस को वोट कर रहे हैं? मुद्दा सबसे पहले एजुकेशन का है। हमारा जो मेन मुद्दा है वो एजुकेशन है, क्योंकि एजुकेशन से ही हम हर चीज़ का समाधान एजुकेशन से है। हमारे पास सबसे पहली जो नीड है खास तौर से तबेले पट्टी में, वो स्कूल की नीड है, क्योंकि जो स्कूल की हमारे यहाँ से दूरी है वो 2 किलोमीटर है। तो हमारी जो मेन जो मामला है बेटियों का मामला है। जब बेटियां वहाँ एजुकेशन के लिए जाती हैं तो आज की डेट में 2 शिफ्टों में हमारे स्कूल में, सरकारी स्कूल में जो क्लासें लग रही हैं, तो 2 शिफ्टों में फर्स्ट शिफ्ट यानी कि 8 से 12 की है, दूसरी शिफ्ट आफ्टर लंच है। तो ये भी हमारे लिए बड़ी एक दुख की बात है कि वहाँ बच्चों की जो 2 शिफ्टों में क्लासें लग रही हैं। दूसरा वॉकिंग डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मिनिमम 1-1.5 किलोमीटर मान लो आप। एक्सीडेंट का भी खतरा होता है रोड से, जैसे बच्चे जाते हैं एक्सीडेंट का बहुत बड़ा खतरा होता है। दूसरा ये है, इसलिए हमें सबसे पहला जो है हमारा जो टॉपिक है पहले एजुकेशन का, हमें स्कूल की बड़ी नीड है तबेले पट्टी में। एक तो यह है, दूसरा बिजली पानी जो हमारी जनरल सुविधाएं हैं वो है। तो ये हमारे साथ घासेड़ा गांव की जो है सरपंच पद के पूर्व प्रत्याशी अनवर खान जी, हाजी अनवर जी वो साथ हैं हमारे। अभी उन्होंने भी अपना बड़ा जन समर्थन यहाँ पर कांग्रेस के विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद को दे दिया, उनसे भी हम खास बातचीत करते हैं। हाजी सबसे पहले तो आपका स्वागत है। स्वागत है। पहली बार तो मैं धन्यवाद करता हूँ आपका मेवात का कि आपने ये पहल की और गांव के विकास, लोगों की आवाज़ आपने उठाई अपने मीडिया के हिसाब से। और हमारी जो समस्याएं हैं घासेड़ा गांव, गांधी ग्राम घासेड़ा, इसका जो एक तख्त गांव है, बहुत बड़ा गांव है, और इस बड़े गांव के अंदर अब की बार पहली दफ़ा इस तरीक़ा से हो रहा है। बीजेपी सरकार से परेशान होकर लोग, इन्होंने जो वादे किए थे, झूठे वादे किए थे, इन्होंने यूनिवर्सिटी का झूठा वादा किया था, इन्होंने सारी जब बातें इनकी झूठी थी। गांव हमारा पूरी तरीक़ा से डूबा हुआ है, इसमें कोई विकास नहीं, कोई जोड़ों का विकास नहीं, इसमें स्कूल नहीं। स्कूल 3 स्कूल को एक ही साथ स्थित कर रखा है, गर्ल्स स्कूल, प्राइमरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये एक ही कमरे, एक ही जगह पर स्थित कर रखे हैं। बाकी हमारे 2-2, 2.5 किलोमीटर की दूरी पर गांव की जो है स्कूल की, जिसमें कम से कम 3 स्कूल, तो कम से कम प्राइमरी स्कूल चारों तरफ गांव के अंदर हों। हम कांग्रेस से, चौधरी आफ्ताब से उम्मीद करते हैं कि हमारे गांव के अंदर 3 स्कूल, प्राइमरी स्कूल दिए जाएं और गर्ल्स स्कूल अलग दिया जाए। उसके बाद हमारी सीवरेज पानी, जो घासेड़ा गांव के अंदर पानी की भराव होता है, जल भराव होता है, सीवरेज का काम किया जाए और चहुमुखी विकास गांव का किया जाए। ये गांव बहुत आदर्श गांव का ये हालात है, आप जब देखेंगे तो इतने घुटने पानी के अंदर से लोग गुजरते हैं। चलिए बात करते हैं हाजी जी, आपके साथ भी काफ़ी सारी वोट बैंक है, तो क्यों आपने कांग्रेस पार्टी को क्यों ज्वाइन किया? पार्टी तो और भी बहुत ही, भाजपा थी, इनेलो थी। भाजपा का शासन हमने 10 साल देखा है यहाँ का, और यहाँ के लिए उन्होंने एक भेदभाव जो किया है, मेवात के लिए जो भेदभाव किया है, हमने ये सोचकर कि देखो हमारा गाँव जो है दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट से 50 किलोमीटर दूरी पर है, और उसके बावजूद यहाँ 10 साल बीजेपी की सरकार रही। और आप देखो हमारे गांव के हालात देखो, यहाँ के आसपास के हालात देखो, रोड जो रास्ते, कच्चे जो रास्ते बने हैं, इधर उधर बनाए, हमारे यहाँ बहुत बड़ा पक्षाघात। इसलिए हमने कांग्रेस पार्टी को चुना। हमें उम्मीद है कांग्रेस पार्टी हमारा ये सब काम, सारी भलाई का काम जितने भी है, शिक्षा का काम, विकास का काम, और जितने भी काम है, हमें उम्मीद है यूनिवर्सिटी तक हमें मिलेगी। चलिए हमारे साथ नंबरदार जी हैं, नंबरदार जी से बात करते हैं। ठीक हो जनाब, एक बात बताएं, आज आप यहाँ पर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, क्या वजह है? वजह ये आप देख रहे हो, चौधरी आफ्ताब के लिए समर्थन लोग कर रहे हैं, पूरा काम कर रहा है। कितना बड़ा प्रोग्राम होने वाला है? तो प्रोग्राम तो अगर एक होता तो बहुत बड़ा होता, बाकी तो जगह जगह है, कोई हर जगह यानी डोर टू डोर प्रोग्राम होएगा, हर घर जाएंगे,
वो हर घर का आदमी खड़ा है अपने दरवाजे में माला लेके कि मंत्री जी आए और हम उसको माला डालें। और आप नंबरदार हैं, पूरे गांव में घूमते हैं, क्या आंकड़ा लगाएं, क्या उम्मीदें लगाएं इस गांव से? इस बार कांग्रेस के विधायक को कितनी वोट परसेंट पड़ने वाली है? नहीं, हमारा तो ये ख्याल है कि अगर कुछ आदमी ने छोड़ के हम तो उंगली में गिन सकते हैं कि जो आदमी वोट नहीं दे रहे। जी जी जी। तब ये होता था कि भाई कौन वोट दे रहा है, 2-4 घर दे। अब तो उनको गिन रहे जो ना दे रहे। अब बड़ा गांव है, अब से पहले लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, उसमें 5000 के आसपास वोट पड़ी है, 4700 कुछ। तो हमें तो उम्मीद है कि उससे भी कहीं ज़्यादा वोट पड़ सकती है। जो जोश देखा जा रहा है कि लोग भाग चुके बीजेपी के शासन प्रशासन से, लोग तंग हैं, तो लोग बदलाव चाहते हैं। बस लोगों में अपना एक उमंग है। अरे अब के जावे गोला हट्टी तू तो पारू ये बात हल्का कह रो है। दोस्तों सलाम नमस्कार। डीएनए मेवात की टीम पहुंची है आज ऐतिहासिक गांव गांधीग्राम घासेड़ा में, और घासेड़ा गांव में आज कांग्रेस के विधायक व उपनेता चौधरी आफ्ताब अहमद का बड़ा जन समर्थन प्रोग्राम है, और आज उनके कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। उनके सम्मान के लिए, उनका स्वागत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे खास बातचीत करते हैं कि आखिर ये प्रोग्राम कितना बड़ा होने वाला है, क्या उम्मीदें इस बार लगाई जा सकती हैं, और किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं, क्या कुछ निकल कर आता है। इनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ बुजुर्ग हैं, सबसे पहले इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम कासिम है। आज आप यहाँ पर खड़े हैं, कितना बड़ा प्रोग्राम होने वाला है सर? बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। क्या उम्मीदें लगाएं इस बार जो है हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है? बिल्कुल स्पष्ट कांग्रेस की सरकार, स्पष्ट कांग्रेस बन रही है। तो आप यहाँ पर क्यों मौजूद हैं? यहाँ जी अपने नेता के स्वागत के लिए खड़े हैं। अच्छा, प्रोग्राम है, जन प्रोग्राम समर्थन है। प्रोग्राम है, हाँ उसके लिए यहाँ पर खड़े हैं। जी, लगभग कितनी जगह प्रोग्राम ये होने जा रहा है? कम से कम 50 जगह। 50 जगह। तो पूरा मन बढ़ा लिया पूरे गांव ने? पूरे गांव ने एक मन बना लिया, एक तरफा माहौल है। एक तरफा। चलिए कोई बात नहीं, हमारे साथ बातचीत करते हैं। जुबैर खान जी हैं, और अगर हम यूँ कहें कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। भाई साहब सबसे पहले तो आपको स्वागत है। एक बात बताएं, कितना बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, क्या उम्मीदें लगाएं, और क्या मुद्दे हैं आपके, किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं? ये विकास के लिए वोट कर रहे हैं जी। विकास होगा इंशाल्लाह, और कांग्रेस की जो सरकार बन रही है उसमें उम्मीद भी लगाई जा रही है। अब से पहले 10 साल बीजेपी सरकार रही, उसमें कोई उम्मीद नहीं थी, ना ही कोई काम किया। और चौधरी आफ्ताब अहमद को हम भारी मतों से जिताकर विजय बनाकर डिप्टी सीएम बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, घासेड़े की बात करें तो घासेड़ा में किस पार्टी के पाले में कितनी वोट बैंक जाने वाली है? क्या हमारे यहाँ पे जी 80 से 85% वोट घासेड़ा गांव के अंदर। बड़ा दावा कर रहे हैं 80 से ना जी, 85? बिल्कुल 80 से 85% इंशाल्लाह। पोल हो जाए उसके बाद में पता देख लेना। अच्छा, ऐसा नहीं है। पूरा मन बना लिया? पूरा बिल्कुल फिल्टर फाड़ दिए। फिल्टर फाड़ दिए? चलिए भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम यूनुस है। और यहाँ जो है आफ्ताब अहमद के स्वागत के लिए खड़े हैं। तबेला पट्टी के यहाँ प्रोग्राम यहाँ से शुरू है। अच्छा, यहाँ से तबेला पट्टी का प्रोग्राम शुरू है? यहाँ से प्रोग्राम शुरू है। अच्छा, और 20 कम से कम 20 जगह तबेला पट्टी में प्रोग्राम है आफ्ताब अहमद का। और जी इसलिए हम कांग्रेस को वोट देते हैं कि यहाँ मेवात में कोई भी एक भी कहीं स्कूल का या कॉलेज का या बिजली का या पानी का कोई किसी सरकार का कोई काम नहीं है तो सिवाय कांग्रेस का है। चाहे तो कोई JBT लगा ले या कॉलेज लगा ले या लल्लड़ मेडिकल लगा ले, जो भी यहाँ काम किया है वो सिर्फ कांग्रेस ने किया है। चौधरी खुर्शी अहमद के नेतृत्व में या आफ्ताब अहमद के नेतृत्व में हुआ जो भी काम यहाँ हुआ। आज तक यहाँ मेवात में, पूरी मेवात में तैयब खानदान का, यासीन खानदान का कोई पत्थर नहीं है। अच्छा, पत्थर नहीं है? कोई पत्थर नहीं है उद्घाटन जिसका कहते हैं, कोई काम ही नहीं करना उन्होंने। तो वो तो राजनीति करते हैं आपस में लड़ाने की, गांव में लट्ठे बजवा दे, एक पार्टी इधर ले ली एक उधर ले ली। और अब उनने बीजेपी में जाके नहीं, अब उनने और सीख लिया पब्लिक को डराना, डरा के वोट लेना। अब आप तो बैठा बीजेपी में और लड़का चोर रास्ते से अपना निकाल के नहीं ला दिया इनलो में। अब यहाँ मेवन को वोट कटवाने के लिए वो लड़का खड़ा है, उधर बीजेपी सपोर्ट कर रहा है। चलिए बात करते हैं आज के प्रोग्राम में कितनी भीड़, कितनी उम्मीदें लगाई जा सकती? क्या भीड़ है? उम्मीद ये है जी, अब यहाँ तो जीत की तो कोई चक्कर ही नहीं है। हाँ। इतिहास बनाने का मौका है, इतिहास बनने जा रहा है। इतिहास बनना जी। अच्छा, हाँ बिल्कुल। ऐसा नहीं कोई घास के अंदर भी इतनी वोट मिलेंगी कांग्रेस पार्टी को। जी भाई साहब, देखो हम गांव सलम्बा से ताल्लुक रखते हैं, और मैं जो देख रहा हूँ इस गांव में चारों तरफ जितना उत्साह युवाओं में, लोगों में, घरों की छतों पे औरतें, और मंत्री जी का जो स्वागत में यहाँ मुझे ऐसा लगा 90% गांव में जो है चारों तरफ इसके जो है वोट लेंगे।
क्या मतलब पूरे गांव ने मन बना लिया, पूरे इलाके मुझे ने मन बना मुझे लिया? ऐसा लग रहा है, हमारा जो है पड़ोस का गाँव, ये गाँव है हमारा है, बड़ा गाँव ये हमारा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो ये जो है ना, गांव ने पूरी तरह बिरादरी ने सारा मशवरा करके मूड बना लिया मंत्री जी को वोट देना और विकास के लिए वोट देना। अच्छा। और हमारे गांव में इसमें 15,000 वोट के करीब वोट है, और वो जो सारी वोट है इंशाल्लाह मंत्री जी को उनमें 90% जो है वोट डालने का ये काम है। आज प्रोग्राम में कितना जो है, कितनी भीड़ का आंकड़ा लगा सकते हैं, कितनी भीड़ है मंत्री साहब? घासेड़े में जो है 15,000 वोट है जी। अब भीड़ लगा लो, ये इस गाँव की आबादी कम से कम 40,000 है जी। तो भीड़ तो आप ये अंदाजा इसी से लगा रहे हो, तो कितनी चक्का भीड़, जाम इतने कर दिया आप लोगों ने। चक्का जाम, घासेड़ा जाम है जी। घासड़ा जाम है। चलिए हमारे साथ असद जी हैं, कोई बात नहीं। और भाई साहब क्या नाम है? मोहम्मद इलियास। किसे वोट कर रहे हैं इस बार? कांग्रेस। क्यों? हमारी मर्जी, हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं, हम ना दे बीजेपी। अच्छा, कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। कांग्रेस को देंगे। चलिए हमारे जी भाई साहब। मंत्री जी का काम एक और है, मंत्री जी भाईचारे की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। और जो दूसरे लोग हैं, दूसरे दल हैं, वो जो है भाईचारा बिगाड़ने का काम करते हैं, लड़ाई भाई से भाई को लड़ाने का काम करते हैं। और हमें आगे विकास, अपने बच्चों को भविष्य के लिए मंत्री जी को वोट करना है। और विकास की बात कर रहे हैं, अगर बात करें मेवात यूनिवर्सिटी अभी तक नहीं मिली है, पहले भी कांग्रेस की सरकार रही है। NH 248 नहीं बना, खूनी रोड जिसपे 2000 बच्चों की लगभग इस पे जाने चली गई, क्या उम्मीदें ऐसा लगाएं? 10 साल से हुकूमत में जो है बीजेपी है जी। तो उन्होंने कई बार जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, उन्होंने वादा किया मैं मेवात में आऊँगा नहीं जब तक इसको जो है मैं नहीं बना दूंगा। और वो अपने इतने बेशरम मुँह से कल भी आए हैं, वो लेके आए हैं मुँह में। और जो है कांग्रेस ने, आफ्ताब अहमद ने अपना अलग से जो है घोषणा पत्र जारी किया, उसमें यूनिवर्सिटी का पहले नंबर पे है। अच्छा। और जो है मेडिकल कॉलेज, ITI माड़व, ITI जो है JBT एक माड़व है, ITI माड़व, पॉलिटेक्निकल माड़व है, और अपग्रेडर स्कूल के हैं मेवात में इतने हुए हैं। तो जितने भी काम विकास के हुए हैं कांग्रेस में आफ्ताब अहमद के नेतृत्व में हुए। चलिए एक बात बताएं, यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी से संजय सिंह है चुनावी मैदान में, और BSP इनेलो से चौधरी ताहिर हुसैन, कांग्रेस के विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद। इस वक्त चौधरी आफ्ताब अहमद को किस पायदान पर आप मान रहे हैं? ऐसा जी, चौधरी ताहिर हुसैन जी और चौधरी संजय जी ये संघर्ष कर रहे हैं दूसरे नंबर पर आने के लिए। आफ्ताब अहमद जी का इनसे कोई मुकाबला नहीं है, वो इनका आपस में मुकाबला दूसरे नंबर पे किस पाना। आफ्ताब अहमद जी बहुत आगे निकल चुके हैं। चलिए हमारे साथ और भी सरदार यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। भाई साहब क्या नाम है? मोहम्मद यूसुफ। सर एक बात बताएं, कितना बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, कितनी जगह प्रोग्राम होगा, क्या उम्मीदें हैं? देखो, प्रोग्राम सबका तो हमें पता नहीं है, लेकिन प्रोग्राम 3 प्रोग्राम मोस्टली मेरे ख्याल से हैं। एक प्रोग्राम हमारा भी है तबेले पट्टी की तरफ से, जो प्रोग्राम है जो बीच की थड़ी के सामने प्रोग्राम हमने रखा है, तो हमें अपने प्रोग्राम के बारे में पता है। बाकी 3 प्रोग्राम पहले हैं। आपके क्या नए मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप कांग्रेस को वोट कर रहे हैं? मुद्दा सबसे पहले एजुकेशन का है। हमारा जो मेन मुद्दा है वो एजुकेशन है, क्योंकि एजुकेशन से ही हम हर चीज़ का समाधान एजुकेशन से है। हमारे पास सबसे पहली जो नीड है, ख़ास तौर से तबेले पट्टी में, वो स्कूल की नीड है, क्योंकि जो स्कूल की हमारे यहाँ से दूरी है वो 2 किलोमीटर है। तो हमारी जो मेन जो मामला है बेटियों का मामला है। जब बेटियाँ वहाँ एजुकेशन के लिए जाती है, तो आज की डेट में 2 शिफ्टों में हमारे स्कूल में, सरकारी स्कूल में जो क्लासें लग रही हैं, तो 2 शिफ्टों में, फर्स्ट शिफ्ट यानी कि 8 से 12 की है, दूसरी शिफ्ट आफ्टर लंच है। तो ये भी हमारे लिए बड़ी एक दुख की बात है कि वहाँ बच्चों की जो 2 शिफ्टों में क्लासें लग रही हैं। दूसरा, वॉकिंग डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मिनिमम 1-1.5 किलोमीटर मान लो आप। एक्सीडेंट का भी खतरा होता है रोड से, जैसे बच्चे जाते हैं, एक्सीडेंट का बहुत बड़ा खतरा होता है। दूसरा ये है, इसलिए हमें सबसे पहला जो है हमारा जो टॉपिक है पहले एजुकेशन का, और हमें स्कूल की बड़ी नीड है तबेले पट्टी में। एक तो ये है। दूसरा, बिजली पानी जो हमारी जनरल सुविधाएं हैं वो है। तो ये हमारे साथ घासड़ा गांव के जो है सरपंच पद के पूर्व प्रत्याशी अनवर खान जी, हाजी अनवर जी, वो साथ हैं हमारे। अभी उन्होंने भी अपना बड़ा जन समर्थन यहाँ पर कांग्रेस के विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद को दे दिया, उनसे भी हम खास बातचीत करते हैं। हाजी सबसे पहले तो आपका स्वागत है। पहली बार तो मैं धन्यवाद करता हूँ आपका DNA मेवात का, कि आपने ये पहल की और गांव के विकास, लोगों की आवाज़ आपने उठाई अपने मीडिया के हिसाब से। और हमारी जो समस्याएं हैं घासेड़ा गांव, गांधी ग्राम घासेड़ा, इसका
जो एक तख्त गांव है, बहुत जी। बड़ा गांव है जी। और इस बड़े गांव के अंदर अब की बार पहली दफा इस तरीका से हो रहा है। बीजेपी सरकार से परेशान होकर लोग, इन्होंने जो वादे किए थे, झूठे वादे किए थे, इन्होंने यूनिवर्सिटी का झूठा वादा किया था, इन्होंने सारी जब बातें इनकी झूठी थी। गांव हमारा पूरी तरीके से डूबा हुआ है, इसमें कोई विकास नहीं, कोई जोड़ों का विकास नहीं, इसमें स्कूल नहीं। स्कूल 3 स्कूल को एक ही साथ स्थित कर रखा है, गर्ल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये एक ही कमरे, एक ही जगह पर स्थित कर रखे हैं। बाकी हमारे 2-2, 2.5 किलोमीटर की दूरी पर गांव की जो है स्कूल की, जिसमें कम से कम 3 स्कूल तो कम से कम प्राइमरी स्कूल चारों तरफ गांव के अंदर हो। हम कांग्रेस से और चौधरी आफ्ताब से ये उम्मीद करते हैं कि हमारे गांव के अंदर 3 स्कूल प्राइमरी स्कूल दिए जाएं और गर्ल स्कूल अलग दिया जाए। उसके बाद हमारी सीवरेज पानी, जो घासेड़ा गांव के अंदर पानी की भराव होता है, जल भराव होता है, सीवरेज का काम किया जाए और चहुमुखी विकास गांव का किया जाए। ये गांव बहुत आदर्श गांव का ये हालात है। आप जब देखेंगे तो इतने घुटने पानी के अंदर से लोग गुजरते हैं। चलिए बात करते हैं हाजी जी, आपके साथ भी काफ़ी सारी वोट बैंक है, तो क्यों आपने कांग्रेस पार्टी को क्यों ज्वाइन किया? पार्टी तो और भी बहुत थी, भाजपा थी, इनेलो थी। भाजपा का शासन हमने 10 साल देखा है यहाँ का, और यहाँ के लिए उन्होंने एक भेदभाव जो किया है, मेवात के लिए जो भेदभाव किया है, हमने ये सोचकर कि देखो हमारा गांव जो है दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट से 50 किलोमीटर दूरी पर है, और उसके बावजूद यहाँ 10 साल बीजेपी की सरकार रही। और आप देखो हमारे गांव के हालात देखो, यहाँ के आसपास के हालात देखो, रोड जो रास्ते, कच्चे जो रास्ते बने हैं, इधर उधर बनाए, हमारे यहाँ बहुत बड़ा पक्षाघात है। इसलिए हमने कांग्रेस पार्टी को चुना। हमें उम्मीद है कांग्रेस पार्टी हमारा ये सब काम, सारी भलाई का काम जितने भी है, शिक्षा का काम, विकास का काम और जितने भी काम है, हमें उम्मीद है यूनिवर्सिटी तक हमें मिलेगी। चलिए हमारे साथ नंबरदार जी हैं, नंबरदार जी से बात करते हैं। ठीक हो? जनाब एक बात बताएं, आज आप यहाँ पर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, क्या वजह है? वजह ये आप देख रहे हो, चौधरी आफ्ताब के लिए समर्थन लोग कर रहे हैं, पूरा काम कर रहा है। कितना बड़ा प्रोग्राम होने वाला है? तो प्रोग्राम तो अगर एक होता तो बहुत बड़ा होता, बाकी तो जगह जगह है, कोई हर जगह यानी डोर टू डोर प्रोग्राम होएगा। ये हर घर जाएंगे, पूरा हर घर का आदमी खड़ा अपने दरवाजे में माला लेके कि मंत्री जी आए और हम उसको माला डालें। और आप नंबरदार हैं, पूरे गांव में घूमते हैं, क्या आंकड़ा लगाएं, क्या उम्मीदें लगाएं इस गांव से इस बार कांग्रेस के विधायक को कितनी वोट परसेंट पड़ने वाली है? नहीं, हमारा तो ये ख्याल है कि अगर कुछ आदमी ने छोड़ के, हम तो उंगली में गिन सकते हैं कि जो आदमी वोट नहीं दे रहे। जी जी जी। कभी ये होता था कि भाई कौन वोट दे रहा है, 2-4 घर दे, अब तो उनको गिन रहे जो ना दे रहे। बाकी बड़ा गांव है, अब से पहले लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, उसमें 5000 के आसपास वोट पड़ी है, 4700 कुछ। तो हमें तो उम्मीद है कि उससे भी कहीं ज़्यादा वोट पड़ सकती है। जो जोश देखा जा रहा है कि लोग भाग चुके बीजेपी के शासन प्रशासन से, लोग तंग हैं, तो लोग बदलाव चाहते हैं। बस लोगों में अपना एक उमंग है। चलिए।